जो इस वक्त हम हैं जहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर अगर ये जो फिगर्स हैं, जिसको ये फिगर्स होंगी तो इसका मतलब है कि वी आर प्रोड्यूसिंग शॉर्ट, हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी नीड टू प्रोड्यूस मोर देन व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग टुडे। इसलिए आज की फिगर को समझना ज़रूरी है। तकरीबन 5.5 मिलियन पेरेंट स्टॉक जो है ब्रॉयलर का इस वक्त इन प्रोडक्शन है और उससे 550 मिलियन के करीब ब्रॉयलर प्रोड्यूस हो रहा है। उससे जो एस्टिमेटेड कमर्शियल चिकन मीट है वो 650,000 टन है। नेक्स्ट, इसी तरीके से लेयर में पीएस जो प्लेसमेंट हुई है 0.4 मिलियन की है और 28 मिलियन कमर्शियल लेयर्स हैं और 7,600 मिलियन एग्स जो हैं वो एस्टिमेटेड हैं कि वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। फीड का सेक्टर जो है, जिस वक्त बाकी के सेक्टर इफेक्ट होते हैं तो फीड का सेक्टर ऑटोमेटिकली इफेक्ट होता है। एक वक्त था जबकि 2-3 साल पहले हम 5.5 मिलियन टन प्रोड्यूस कर रहे थे, जिस वक्त के पीक प्रोडक्शन हो रही थी 8.5 मिलियन पेरेंट स्टॉक था, 900 मिलियन ब्रॉयलर्स थे और इसी तरीके से लेयर जो थी हमारी वो पीक में थी। तो उस वक्त हम तकरीबन 5.5 मिलियन टन फीड प्रोड्यूस कर रहे थे। जिस वक्त स्टॉक्स की कमी हुई है तो उसके साथ ही फीड की भी जो क्वांटिटी की प्रोडक्शन है वो भी कम हुई है। और अगर हम इसके पर कैपिटा कंजम्पशन को देखें तो इस वक्त इसमें बैकयार्ड ये जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से फिगर ले तो इसमें बैकयार्ड पोल्ट्री उसको भी अगर शामिल कर लें तो हम तकरीबन 5.62 kg पर कैपिटा है हमारे यहाँ इस वक्त कंजम्पशन पोल्ट्री की। एग्स जो हैं वी आर प्रोड्यूसिंग अबाउट 70 कंजम्पशन जो हो रही है, इसमें बैकयार्ड पोल्ट्री के भी अंडे जो हैं वो शामिल हैं। 2008 और 2009 में अगर देखें तो टोटल बीफ जो हमारे पास अवेलेबल है, बीफ जो है उसकी एस्टिमेटेड है कि 10.01 kg पर कैपिटा कंजम्पशन थी, मटन की जो है 3.69 kg थी, चिकन की 5.62 और टोटल जो है इस वक्त टोटल मीट जो कंजम्पशन है वो 19.32 kg पर कैपिटा है। अगर इसको ग्राफिकली देखें तो ये जो मेजर पोर्शन है इसने इस वक्त भी बीफ ने लिया हुआ है और मटन जो है इट इज़ 19%, चिकन जो है वो 31% है। अब हम फिगर 40% की भी बात करते हैं, 30% की भी बात करते हैं, लेकिन जिस वक्त हमारे यहाँ प्रोडक्शन के इंक्रीज आते हैं तो यस वी गो वी टेक अ बिगर शेयर। उस तरह की चेंज जो है सडन वो बीफ और मटन में नहीं आती, जिस तरह की चेंज जो है वो चिकन में आती है। तो ये इस वक्त जो है वो तकरीबन वी आर लाइंग एट अराउंड 31% ऑफ द टोटल मीट कंजम्पशन जो है। तो मैंने इस जो एक एस्टिमेट किया कि अगर इस तरीके से जिस तरीके से प्रीवियस ईयर्स का ग्रोथ पैटर्न है उसको अगर हम मद्देनज़र रखें और दूसरी चीज़ें जहन में रखें कि जो अफेक्ट करती हैं प्रोडक्शंस को, तो हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 2014 और 2015 में चिकन की जो कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 40% ऑफ द टोटल मीट होगी। ये रिप्लेस करेगा मटन को और रिप्लेस करेगा ये बीफ को। बीफ जो है ये 45% के करीब हो जाएगा और मटन जो है ये 15% के करीब है। ये 19% था, ये 15% रह जाएगा, ये 50% था, ये 45% ऑफ द टोटल मीट रह जाएगा, बट दिस विल गो टू 40%। चिकन प्रोडक्शन जो है ओवरऑल मतलब एक तो इसके अंदर वैसे नेचुरल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि वो होगी, बट एट द सेम टाइम ये दूसरे मीट्स का शेयर जो है उसको भी लेगा। और इसको अगर फिगर्स वाइज देखें तो बीफ जो है वो पहले आपने देखा होगा कि 10 kg के करीब है, इसमें भी ग्रोथ है। इस जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो पिछले सालों का ट्रेंड है ये तकरीबन 4 to 4.5% के करीब पर एनम जो है इसमें इंक्रीज है। मटन के अंदर जो है उतनी इंक्रीज नहीं है, ये 2.5 से तकरीबन 2.5 से 3% के करीब इंक्रीज है। चिकन जो है दिस इज़ दी बेस्ट जो ओवर द ईयर्स इसमें एवरेज इंक्रीज रही है, इट्स 10 to 15% रिसेंट ईयर्स में, और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि कैन गो टू
10 to 11 kg पर कैपिटा एंड टोटल मीट कंजम्पशन जो है वो 20 किलो से बढ़कर 27 kg के करीब हो जाएगी। सो दो फैक्टर्स होंगे, एक टोटल मीट की कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगी और दूसरा चिकन का शेयर जो है वो आउट ऑफ द टोटल मीट जो है इट इज एक्सपेक्टेड कि वो इंक्रीज करेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि ये क्यों होगा, आपके ज़हन में आएगा ना कि ये चिकन का बीफ जो है वो क्यों जो है वो बीफ और मटन को रिप्लेस करेगा और ये इसकी रेशियो जो है वो क्यों बढ़ जाएगी। तो उसका अगर आप देखें कि पिछले कुछ सालों से क्या 8-9 साल मैंने 2000, 2001, 2008, 2009 की फिगर्स कुछ ली कि सम ऑफ द फूड आइटम्स जो हैं जिनमें चिकन, मटन, बीफ और वीट को लिया तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग रिवीलिंग कि चिकन जो है 2000-2001 में 50 रुपये किलो था। 2008-2009 दिस इज एवरेज प्राइस अप टिल जून 2000, उसके बाद कुछ प्राइसेस में इंक्रीज आया, लेकिन उस वक्त जो था एवरेज फॉर 2008-2009 वाज 103। तो इंक्रीज अगर देखें ओवर दिस पीरियड तो 103% का इंक्रीज है। मटन 109 रुपये से बढ़ के 258 रुपीज़ और ये 136% इंक्रीज है। बीफ की कीमत जो है वो 56 रुपीज़ से बढ़ के 141 रुपीज़ हुआ, ये 152% हुआ। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वाज वीट कि वीट के अंदर इसकी कीमत 2000 में 8.67 थी और 2008-2009 में 23.85 रुपीज़ होगी, 23.85 रुपीज़ पर केजी। सो इसके अंदर 175% इंक्रीज हुआ। तो ये हमारे वो दोस्त जो बाज़ का मीडिया के हवाले से बात करते हैं और आम जो अवामुन्नास हैं वो कहते हैं कि मुर्गी जो है वो महंगी होगी, तो यहाँ पर अगर देखें तो मुर्गी जो है वो रिलेटिवली सस्ती हुई है और हुकूमत बाज़ औक़ात इंटरफियर करने की कोशिश करती है। तो ये एक आई ओपनर है कि वीट इज़ वन थिंग जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की होती है। वो इसकी प्राइस को भी कंट्रोल करती है, वो इसकी फर्टिलाइजर इनपुट्स के ऊपर भी सब्सिडी देती है, सीड के ऊपर भी, फर्टिलाइजर के ऊपर भी, और फिर गारंटी करती है प्रोड्यूसर को कि अगर तुम्हारा इस कीमत के ऊपर ना बिका तो मैं खरीद लूँगा। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ दी गारंटर ऑफ दैट कि जी उस प्रोडक्शन को वो खरीद लेगी, लेकिन उसके बावजूद वो प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सके, बल्कि ऑफ ऑल दीज आइटम द वर्स्ट अफेक्टेड इज वीट। सो ये एक आई ओपनर है कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो होती है इनटू दी प्राइस, बाज़ लगता है कि गवर्नमेंट को बुलाओ कि जी आके छापे मारे मजिस्ट्रेट, ये उनके काम नहीं होते। वन शुड लीव इट टू द इकोनॉमिक फोर्सेस, लीव इट टू द मार्केट फोर्सेस एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। सो बेस्ट रिजल्ट चिकन को अगर देख लें, इसको किसी ने इंटरफियर नहीं किया, लीव इट टू द मार्केट फोर्सेस एंड इट वाज इंक्रीज। यस, इन्फ्लेशन है, प्राइसेस तो इंक्रीज होंगी क्योंकि उसमें इनपुट्स की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, बिजली की कीमत इंक्रीज हो रही है, डीजल की कीमत इंक्रीज हो रही है, ग्रेन्स की कीमत इंक्रीज हो रही है, लेकिन इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट इंक्रीज। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि मतलब है कि आपके लिए भी बड़ी हौसला अफजा है। और जो मैंने बात की थी कि चिकन रिप्लेस करेगा मटन और बीफ को, इसलिए कि मटन और बीफ रिलेटिवली बहुत महंगा होता जा रहा है। तो आम आदमी की कुव्वत खरीद से ये चीज़ें बाहर होती जा रही हैं एंड मोर पीपल विल बी एबल टू बाय चिकन मीट। दैट इज़ वाई कि मेरे ख्याल में चिकन जो है वो मटन और बीफ को रिप्लेस करेगा आने वाले दिनों में, और चिकन की रिलेटिव जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होगी। तो इसको अगर आप देखें तो इसके चिकन को अगर रेफरेंस ले लें तो मटन जो है अगर हम उसी कीमत के अंदर, जिस कीमत के अंदर 2.15 kg जो है वो लेते थे, आज 2.5 टाइम्स हो गया है मटन, और बीफ जो है 1.1 था तो अब ये 1.37। इसकी प्राइस इंक्रीज विद रेफरेंस टू चिकन 16% ज़्यादा बढ़ी है, बीफ की जो है वो 24.5% ज़्यादा बढ़ी है, और वीट जो है इज़ द वर्स्ट अफेक्टेड, इसकी 35% जो है वो चिकन की निस्बत जो है वो ज़्यादा कीमत बढ़ी है। एंड दैट इज़ वाई द चिकन हैज़ अ बेटर फ्यूचर दैन द अदर मीट सोर्सेस। ग्लोबल अगर मीट प्रोडक्शन का देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि पोल्ट्री जो है इट इज़ 31%, बीफ इज़ 24% एंड पोर्क इज़ 38%। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि पोर्क कंज्यूम नहीं होता तो हमारी एजम्पशन ये है कि ये 38% और बीफ जो है 24%
इसको अगर इकट्ठा करेंगे तो ये तकरीबन 62% के करीब बनता है। तो हमारे हिसाब से दिस फ्यूचर मार्केट अबाउट 62% मार्केट जो है इट विल बी अवेलेबल, सॉरी इसको नहीं करेंगे बल्कि 38% इन पोल्ट्री, इसको 69%। सो 69% जो है देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वे हैपन 5 सालों में हो, 10 सालों में हो या 15 सालों में हो कि 70% ऑफ द टोटल मीट जो है वो चिकन की तरफ से आ रहा होगा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में तो पोर्क की प्रोडक्शन नहीं है। तो मैंने जैसे बात की थी शुरू में कि दूसरी जो इंडस्ट्री